वीर सैनिक राइफलमैन नीलम देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्योंकि ये जो वार मेमोरियल ये आज का सिर्फ नहीं है, ये बहुत सेंचुरी के लिए हम लोग We are here at Neelam village of Keipano district of Arunachal Pradesh, and today Army is honoring Neelam Tebi. He is an unsung hero of Arunachal Pradesh, fighter in Indo-Chin 1962 war. He was an army person of Assam Rifle, and now we are going to interact with Tai Tagak, a senior BJP leader and former advisor to Chief Minister. Sir, ये आज क्या हो रहा है basically? आज वैसे नीलम देवी की बलिदान दिवस यानी कि 1962 वार उसका भी आज देश अरुणाचल प्रदेश में 3-4 जगह में मना। तो यहाँ भी हमारे राजपूताना राइफल्स 13 राजपूताना राइफल्स के द्वारा ये आज कार्यक्रम रखा है। और साथ ही साथ पीछे में जो खड़ा सेनोटाइप है उसका भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और उसके साथ 3-4 हेड्स है वो भी प्रोग्रेस में है। इसके साथ इस साल से ये कार्यक्रम करना शुरू हुआ है। सर, नीलम तिकी के बारे में काफी लोग नहीं जानते। अनसंग हीरो थे, उन्होंने सेक्रीफाइस किया अरुणाचल प्रदेश से असम राइफल से 1962 वार में कामिंग सेक्टर में गए। आज ही के दिन 20 अक्टूबर को उनकी जो मृत्यु हुई थी, एक सेक्रीफाइस किया, प्राइम सेक्रीफाइस अरुणाचल की। तो आप क्या कहेंगे सर? ये एक बहुत लेट इंफॉर्मेशन मिला है। ये एक हर अरुणाचली के लिए और देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है कि अरुणाचल प्रदेश में उस समय नेपाल देश में भी देश के लिए कुर्बान किया है। 18 और 19 अक्टूबर में शायद फर्स्ट लेयर चाइनीज 500 आया था,
उसके बाद वो होल इंजोर हो गया, ग्रेवियस इंजोर हुआ। उसके बाद में उनके साथ ही कुछ पापुम पारे में 2 लोग है, वो वहां से यहाँ भाग के आ गया, लेकिन वो बोला हम नहीं भागेंगे। तो उसके बाद वहाँ फर्स्ट एड लेके तो 20 तारीख को वो बलिदान लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की है। ये एक अरुणाचल के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि ऐसा हमारे पास आज जानकारी मिला है। सर, ये वार मेमोरियल क्या क्या बनेगा यहाँ पे? सरकार ने क्या मदद करी और क्या क्या मेमोरी के लिए बनेगा यहाँ? सरकार का ये सोनोटाइप होगा, उसके बाद में यहाँ तिरंगा मार्क्स वाला, हाई मार्क्स वाला होगा, वहाँ म्यूजियम होगा, वहाँ में व्यू पॉइंट होगा। उसके बाद में ये फ्लावर गार्डन और गेट वॉल ऑफ फेम पूरा रहेगा। उस वॉल ऑफ फेम में 1962 में जितना वीर गति प्राप्त हुआ उन सब का नाम भी रहेगा। मुख्य तौर पर नीलम देवी का रहेगा और ये वॉल ऑफ फेम में सभी का रहेगा। जैसे कि 1962 वॉर में एक तो है जनता, दूसरा है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का भी बात है। दोनों जब डिफेंस एंड पीपल कम्युनिटी जो साथ में जब वेल कनेक्टेड रहता है तो बहुत चीज जो सुविधा हो जाता है। इसलिए देशभक्ति की भावना जगाना बहुत जरूरी है यंगर जनरेशन में, और तो इस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। भारत सरकार ने भी बहुत लेट हो गया था रिकॉग्नाइज करने में, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी धीमी हुआ, लेकिन अभी वालों में बहुत अच्छा खासा चला रहा है। तवांग में है, उसके बाद सुबनसिरी रीजन में है, तो ऐसा करके ये आगे बढ़ते जाएगा। और इस बेल्ट में ये शुरुआत है, तो अरुणाचल प्रदेश भी इसको काफी सीरियस ले रहा है। मैंने अभी थोड़ा देर में रहे तो भी देशभक्ति की भावना, देश के लिए सोचे, बोले, करे, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। कैसे दिखेंगे सर? ये तो फर्स्ट डे से अभी उनकी अपने नीलम देवी की भाई ने बताया, उत्तर प्रदेश से 3 जो नाम मिला है वहाँ पहुंचा है मैंने। पहुंचने के बाद में ये लगा, ये तो जंगल था हम लोग फर्स्ट आते समय, हरा भरा जंगल था। तो नीलम वेलफेयर सोसाइटी ने कहा जमीन हम देंगे, लेकिन अच्छा खासा ये एक मेमोरियल बनना चाहिए। ये लेते हुए हम सराहनीय करते हैं कि नीलम वेलफेयर सोसाइटी ने समझदारी से इतनी जमीन दिया। जगह में हम लोग का जब विजिट हुआ है, वहाँ फायरिंग रेंज का भी प्रॉब्लम रहा। जब तक हम सेक्रेटरीट में था उसमें हम साथ देने का कोशिश किया है। पब्लिक का योगदान बहुत जरूरी है। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा फर्स्ट फेज में फंड दिया गया अरुणाचल की सरकार के द्वारा, लेकिन ये रोड जिस तरीके से वाइडन होनी चाहिए, क्वालिटी काम हो रहा है कि नहीं, आप इसको कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए, हम अभी 3rd टाइम हो गया यहाँ आके मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, और जैसे जैसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपना रिक्वेजिशन प्लेस करेगा, सेकंड फेज भी आ जाएगा। हाँ, ये नोडल एजेंसी है रिसर्च को नोडल एजेंसी हम लोग बनाया। देवी का जीवन न सिर्फ भारतीय सेना के हर जवान के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए अनुकरणीय है। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्लाटून और अपनी कंपनी के साथ 1962 इंडो चाइना वॉर में तवांग सेक्टर में डिप्लॉय होकर उन्होंने चाइनीज सोल्जर के साथ लोहा लिया था, और 300 लगभग चाइनीज सोल्जर्स से घिरने के बावजूद और अत्यंत गंभीर तरीके से घायल होने के बावजूद भी जब उनको उनके कंपनी कमांडर ने पीछे जाने को कहा, तब उन्होंने साफ मना कर दिया और अंतिम सांस तक वो चाइनीज सोल्जर से लड़ते रहे। तो ये उनकी बहादुर साहस, बहादुरता और उनके उस भावना को दर्शाता है, देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। तो आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस वीर सैनिक को नमन करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये हम सभी का बहुत बड़ा बहुत बड़ी गौरव की बात है। सर, ये नेशनल पार्क यहाँ पे वार मेमोरियल बन रहा है, किस प्रकार यहाँ पे काम चल रहा है, क्या क्या बनेगा यहाँ पे? जैसा कि बताया गया आपको कि यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल है ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड, यहाँ पे एपिलॉग, इसके अलावा वॉल ऑफ फेम, व्यू पॉइंट एंड चिल्ड्रंस पार्क, म्यूजियम, और साथ ही यहाँ पर लेफ्टिनेंट तय्यूम ने ये इंश्योर किया है कि हम वॉर म्यूजियम यहाँ पर जब क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपने टैंक्स, ओल्ड टैंक्स और वेपन वगैरह डिस्प्ले के लिए करें, जो कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकता है।
तो ये यहाँ पर प्लान है, यहाँ पर भी ये सभी कुछ प्लान है। और एक बार जब ये अपने फाइनल फेज में आएगा ये वॉर मेमोरियल, तो उस समय ये सारी चीजें इंक्लूडिंग 1962 वॉर के जितने सोल्जर्स वगैरह हैं वो सभी की यहाँ पर फोटोज और वो भी डिस्प्ले में आएंगी। हाउएवर प्राइमरी एम ये नीलम तेवी वॉर मेमोरियल नाम दिया गया क्योंकि ये नीलम राइफल में नीलम तेवी के नाम पे। पब्लिक का क्या कोऑपरेशन है? यहाँ के लोकल नीलम गांव की तरफ से फ्री जमीन दी गई, उनकी तरफ से क्या कोऑपरेट हो रहा है? बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है और मैं नीलम तेवी की सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को की आधारशिला रखी है और इसको पुश कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने हमें आर्मी को एक ट्रांजिट कैंप फैसिलिटी बनाने के लिए जमीन दी, जिसमें आज हमारा ट्रांजिट कैंप फैसिलिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है। और इसके अलावा भी आर्मी और सिविल का जो यहाँ पर कोऑपरेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है और कभी भी हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं होती है और हम बढ़ चढ़ कर आपस में साथ में देश हित के लिए काम करते हैं यहाँ पर। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर मी कि मैं नीलम तेवी के परिवार से और उनसे इस तरह से जुड़ पाया हूँ और यहाँ पर उनसे मिल पाया हूँ। एक सोल्जर की फैमिली जितनी सफर करती है अपने लाइफ में वो कोई और नहीं समझ सकता है, लेकिन उन्होंने नीलम तेवी ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सैक्रिफाइस किया, वो सबसे बढ़कर है। और इसीलिए मैं पूरी इंडियन आर्मी की तरफ से नीलम तेवी की फैमिली को नमन करता हूँ।